जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाए। इस बार मकर संक्रांति को लेकर के बहुत लोगों के मन में भ्रम है, तो आइए इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। अब सबसे पहले आप ये समझें संक्रांति होती क्या है। संक्रांति का मतलब आप इस प्रकार से समझें, सूर्य एक महीना एक राशि में रहते हैं। जैसे सभी ग्रह राशियां बदलते हैं, ऐसे सूर्य भी राशि बदलते हैं। तो सूर्य एक महीना एक राशि में रहते हैं और जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं, जैसे सूर्य धनु राशि में है, अब धनु राशि से निकल करके सूर्य मकर राशि में जाएंगे। धनु राशि के बाद मकर राशि आती है, मकर के बाद सूर्य किस में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे। तो ऐसे सूर्य एक एक महीना के बाद एक एक राशि बदलते हैं। जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं वो बेला, वो समय, वो काल, वो संधि संक्रांति कहलाती है। धनु में पिछले महीने धनु में गए तो धनु संक्रांति कहलाई। अब ये मकर में जा रहे हैं तो मकर संक्रांति कहलाई। तो यहाँ सूर्य के राशि परिवर्तन से ही संबंध मकर संक्रांति का है। आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें। यहाँ तिथि से मतलब नहीं है, यह सूर्य के राशि बदलने वाली तिथि से है या उस दिन से है। तो 14 तारीख को, 14 जनवरी को 3:07 के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे दिन में। तो 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जानी चाहिए। बिल्कुल प्रमाणिक है ये बात। और जो स्नान आदि का जो पुण्य काल का समय रहेगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। दोपहर के 3:07 से लेकर के शाम के 6:17 के बीच में पुण्य काल की अवधि रहेगी। उस बीच स्नान, दान, जप तप आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का भाव, और उसी दिन षटतिला एकादशी भी है। अब एकादशी को लेकर के, क्योंकि बहुत लोगों का ये अपना अपना सबका वो है कि हम एकादशी में चावल आदि नहीं बनाते हैं, तो देखो अमूमन एकादशी का सबका व्रत रहता है, जो एकादशी का व्रत रखते हैं। और इस प्रकार के पुण्य काल में भी जब मकर संक्रांति जैसी एक विशेष तिथि आती है जिसमें सूर्य अपना ऐन भी बदलते हैं, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी होते हैं। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण में आ जाएंगे, जो शुभ काल, शुभ समय माना जाता है। तो कहने का हमारा आपसे यही मतलब है कि जब ऐसे पुण्य काल में भी व्यक्ति का व्रत रहता है, जब तप करता है, साथ में एकादशी का भी व्रत रहता है, जो चावल खाने का तो उसमें सवाल ही नहीं उठता जब आप हमारा सबका व्रत रहता है। तो आप क्या करें, 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएं। शुभ तिथि है, सूर्य से इसका संबंध होता है। सूर्य 14 तारीख को ही 3:07 पर, यहाँ उदय तिथि से मतलब नहीं है, तो 3:07 पर सूर्य राशि परिवर्तन करके, धनु परिवर्तित करके मकर राशि में पदार्पण करेंगे। साथ ही उत्तरायण हो जाएंगे 6 माह के लिए और साथ ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुभ समय है। उस बीच आप जरूरी नहीं आप चावल का ही दान करें, आप तिल ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कोई गर्म वस्त्र ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो पुण्य काल का समय होता है, जो विशेष समय होता है, जो विशेष मुहूर्त होता है, जिस मुहूर्त में कुछ सिद्धि सोपान होती हैं, तो उस समय की गरिमा को ही महत्व दिया जाता। तो इसलिए मकर संक्रांति 14 को बनती है। और जिनके घर में खिचड़ी बनती है या चावल आदि का जो जहाँ दान दिया जाता है, तो आप मन में भाव कर लें और आप उसे 15 तारीख में कहीं भी किसी को दान पुण्य जैसा करना चाहे कर सकते हैं। बस उस दिन आप जो हैं, आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में हम षटतिला एकादशी भी है, तिल से संबंधित हम उसमें कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। इसलिए पुण्य काल का जो महत्व है, मकर संक्रांति का जो महत्व है, वो 14 तारीख का ही बनता है। अधिक डिटेल के लिए षटतिला एकादशी और साथ में मकर संक्रांति का महत्व और दान और उपाय, उसके लिए हमारे अंक आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। उन्हें भी आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिएगा।